एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शैमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। छठे अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि कैसे वाचा के संदूक की वापसी होती है और जैसा कि अभी हमने पांचवें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप पलिश्तियों के ऊपर आया। जहां जहां वाचा का संदूक जिस जिस शहर में ले जाया गया वहां वहां परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रकोप से उनके अंदर गिल्टियां निकाली और वो रोग से ग्रसित हो गए और इस बात को लेकर के पलिश्ती बड़े ही घबरा गए। कुल 7 महीने तक, यहां हम छठे अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं कि 7 महीने तक जो वाचा का संदूक है वो पलिश्तियों के देश में रहा और वहां पर जब वो लोग परेशान हो गए तो उन्होंने अपने अपने याजकों को, अपने अपने जो देवताओं के जो भावी कहलाने वाले जो उनके जो भी अगुवे थे उनके पास वो गए और पूछा, भाई ये क्या है, अब हम इसका क्या करें। तब वो उनसे कहते हैं कि तुम प्रायश्चित देकर उनके स्थान पर भेज दो। यदि तुम इजराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि करने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें ये सलाह देते हैं कि भाई ये इजराइल का देवता बहुत ज्यादा जो है ताकतवर है, स्ट्रांग है, इसकी जो भी हमने इसके लिए हमने इसकी बेइज्जती की है, जो भी हमने गलत किया है उसका भैया उसका प्रायश्चित करके इसको उसके स्थान पर वापस भेज दिया जाए। और इस प्रकार से वो लोग जो है सारी बातें करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन बात यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि वो उनके लिए एक देवता है, वो उनके लिए एक देवता है कि ये बड़ा ताकतवर देवता है, इजराइल का देवता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि हमारा देवता जो दागोन था वो उसके सामने औंधे मुंह पड़ा था, उसके सर भी टूट गया, उसकी उंगलियां टूट गई, लेकिन वो अपना मन नहीं फिरा रहे हैं। ये एक ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो वो लोग परमेश्वर की महिमा को तो देख रहे हैं, दूसरा देवता मान करके उसकी ताकत को तो जान रहे हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर यहोवा की तरफ अपना मन नहीं जो है लगा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हम यहां इंडिया में या बहुत सारे सेकुलर देशों में भी देखते हैं। जब कभी हम सुसमाचार सुनाने किसी के पास जाते हैं, गैर मसीही विश्वासियों के पास, तो छूटते ही उनका एक सवाल होता है, छूटते ही उनकी एक बात होती है कि भाई हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों के रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, सब एक ही जगह जाएंगे, सब नाम अलग अलग है लेकिन रूप अलग अलग, लेकिन एक ही परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो सबको लेकर के चल रहे हैं। जो लोग सबको लेकर के चल रहे हैं इसका मतलब उन्हें अपने जो उनका जो विश्वास है उस पर उन्हें पक्का विश्वास नहीं है, तभी तो वो सोच रहे हैं कि सबको लेकर चलो, कोई ना कोई तो सही होगा। लेकिन मसीह विश्वासी जानते हैं कि कौन सच्चा है, वो कभी सबको लेकर नहीं चल सकते हैं। मसीह विश्वासियों को खास तौर पे आपने देखा होगा, कभी वो सबको लेकर नहीं चलेंगे। सो कॉल्ड मसीह विश्वासियों की बात नहीं कर रहा मैं, सच्चे मसीह विश्वासियों की बात कर रहा हूं। वो केवल सच्चे परमेश्वर यहोवा को ही मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चलते हैं और उसके साथ किसी को भी शरीक या शामिल नहीं करते हैं। तो यह बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पलिश्ती हैं वो भी इजराइल के परमेश्वर को एक देवता ही समझ करके सोच रहे हैं कि ये भी एक कोई देवता है, इजराइल का देवता है जो बड़ा पावरफुल है, जो बड़ा शक्तिशाली है। इसी प्रकार से जो अन्य जातियां हैं वो भी यही यहां पर ये सोचती हैं कि हम सारे धर्म एक है और एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास पक्का नहीं है। यदि उनका विश्वास पक्का होता तो वो ये कहते कि नहीं, हम किसी की ओर नहीं जाएंगे, केवल एक ही तरफ जाएंगे और यही सत्य है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके पास कोई ठोस प्रूफ अपने आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है जिससे कि वो कह सकें कि हां हम बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से कह रहे हैं कि यही सत्य है। लेकिन मसीह विश्वासी कहता है कि नहीं, यही सत्य है, मैं किसी और की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सत्य की ओर जाऊंगा। मार्ग, सत्य और जीवन का मुझे पता है, वो प्रभु यीशु मसीह है और उसी के द्वारा मेरा उद्धार है, यही मेरा विश्वास है। मैं किसी और को अपने बीच में शामिल नहीं करूंगा। यह होता है सच्चा मसीह विश्वासी, जो कभी भी परमेश्वर के साथ किसी को शामिल नहीं करता, उसको अपने साथ कभी भी शरीक नहीं करता परमेश्वर के साथ। लेकिन जो लोग विश्वास में कमजोर दूसरे लोग हैं, गैर मसीह विश्वासी हैं, जो लोग खुद मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, तो उनके लिए तो एक मूर्ति और बढ़ा दी जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। इतनी सारी मूर्तियां हैं, एक मूर्ति और सही, लेकिन मसीह विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। वो एक परमेश्वर जो अद्वितीय है, उसके अलावा और कोई नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर, उसी को हम मानते हैं, उसके अलावा हम किसी और को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं। तो यहां पर उसी प्रकार से हम यहां देख रहे हैं पलिश्तियों को इस प्रकार से पूरी बात करते हैं और अपने हिसाब से जो उनके रीति रिवाज थे उसके हिसाब से हम यहां देखते हैं कि वो 5 सोने की गिल्टियां बनाते हैं और 5 चूहे बनाते हैं। 5 चूहे इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो बीमारी है ये चूहों से ही फैली है और 5 शहरों में फैली है। हम यहां पर देखते हैं कि जो 5 बातें हैं यहां 5 शहरों को इंडिकेट करती है। 5 जो सोने की गिल्टियां वो लोग दोष बलि में यहां पर चढ़ाते हैं, वो 5 देश शहर हैं, अशदोद, अज्जा, अश्कलोन और गत और एक्रोन। ये 5
शहर और उनके जो प्रधान थे उनको भी वहां पर बीमारियां हो गई थी, उनको भी गिल्टियां निकल गई थी। तो उनके बदले में भी उन्होंने वहां 5 सोने के चूहे वहां पर रख करके वाचा के संदूक में उन्होंने वाचा के संदूक के पास एक और संदूक रखा, उसमें उन्होंने वो सारी चीजें रखी। और जैसा उन्होंने वहां पर सोचा कि जो 2 दुधारी गाय उन्होंने ली जिनके ऊपर कभी हल नहीं रखा गया था, और उन पर वो वाचा का संदूक वो बैलगाड़ी में, मतलब बैलगाड़ी कहेंगे जो एक गाड़ी होती है, जो गायों पर रख करके उन्होंने भेज दी। और उन्होंने वहां पर यह कहा कि अगर ये बिना सवार के, मतलब वो जो गाड़ी है उन्होंने बिना सवार के भेजी, और उन्होंने आपस में ये बात की कि देखते रहना, यदि वे अपने देश के मार्ग में होकर बेत शेमेश को चली जाए तो जानना कि ये जो हानि हम पर हुई है ये उसकी ओर से हुई है, और अगर वो अपने शहर की तरफ ना जाए, इधर उधर घूम जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो ये विपत्ति आई, बीमारी आई, ये संजोग से आई, ये उस देवता का कोई काम नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर से भी क्षमा चाहूंगा और आपसे भी, लेकिन यहां पर मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं, इसलिए वो लोग उसे परमेश्वर को, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर को देवता ही समझ रहे थे, इसलिए यहां पर उनकी तरफ से बात हो रही है, मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर अपनी बात को सच्चा रखा। और यहां जो ये शहर का नाम बताया गया है बेत शेमेश, ये वो शहर है जहां पर हम देखते हैं जहां हारून के जो वंशज है वो रहा करते थे, यानी कि जो लेवीय गोत्र के लोग हैं उन्हें यह शहर दिया गया था। और उन्हें यह बात पता थी कि जो इज़राइल हैं उसमें जो लेवी लोग होते हैं वो ही इस वाचा के संदूक के रखवाले होते हैं। तो उन्होंने उसी शहर की ओर सोचा कि अगर ये गाय ये अपने आप से अगर उस शहर की तरफ चली गई तो इसका मतलब यह है कि ये परमेश्वर का, ये इज़राइल के परमेश्वर की ओर से ही हमें ये सारी चीजें हुई हैं। अगर अब किसी और शहर में चली गई तो फिर हम समझ लेंगे कि ये इसकी तरफ से नहीं था, इस संदूक के लाने की वजह से हम पर घटना नहीं हुई थी, बल्कि एक ये संजोग था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपनी महिमा वहां कराई और वो सीधे जो 2 गाय जो उस गाड़ी को खींच रही थी वो सीधे उस शहर बेत शेमेश में पहुंचती हैं, ना वो दाएं मुड़ती हैं ना वो बाएं मुड़ती हैं, सीधे वहां पर जाकर के पहुंच जाती हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वो लेवियों का शहर था और वहां उसी प्रकार से उन लोगों ने वहां दोष बलि, मेल बलि वगैरह सारी चढ़ाई और सारी चीजें हुई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वाचा का संदूक है पलिश्तियों के देश से इज़राइल में बेत शेमेश नामक शहर में आ जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर भी जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम में से हर एक कोई वाचा के संदूक की सेवा के योग्य नहीं होगा, जो चुना जाएगा, जो शुद्ध किया जाएगा, जो एनॉइंट किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, वही केवल वाचा के संदूक को छू सकता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी वहां पर चलाने लगे और अपने आप को याजक बनने लगे। आपने इस बात को पढ़ा होगा, यहां 19वें वचन में हम पढ़ते हैं 6ठे अध्याय के, फिर इस कारण से कि बेत शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसमें उनमें से 70 मनुष्यों को और उसके बाद फिर 50,000 मनुष्यों को मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों को बड़ा संहार किया था। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को पूरा दिखा दिया है। वहां उस युद्ध के मैदान में उस वाचा के संदूक के द्वारा विजय प्राप्त नहीं हुई, वो वाचा का संदूक जो पलिश्तियों के देश में गया तो वहां परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया। और जब वो वापस यहां लेवियों के नगर में आया तो यहां पर हम देख रहे हैं कि गलत तरीके से उन लोगों ने क्या किया, गलत तरीके से उन्होंने संदूक के अंदर झांका या उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की, जो रीति नहीं थी, जो विधि नहीं थी, और वहां परमेश्वर के प्रकोप से लगभग 50,000 लोग मार डाले गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से जो वहां के जो लेवीय लोग थे, बेत शेमेश के जो लोग थे, वो भी डर गए कि अब कौन इस योग्य है कि जो वाचा के संदूक के सामने खड़ा रह सकता है, कौन है। तो वो भी इस बात के लिए काफी चिंतित हो गए। तब उन्होंने कृत्यारीम के जो निवासी हैं उनके पास भेज दिया, क्योंकि कृत्यारीम में भी ज्यादातर लेवियों का ही निवास हुआ करता था। तो वहां पर उनसे कहा कि भाई तुम में से अगर कोई ऐसा है जो यहां पर आकर उसे अपने यहां ले जाए, जो इस योग्य हो तो ले जा सकता है। तो इस प्रकार से हम 6ठे अध्याय को देखते हैं और 7वां अध्याय उसका पहला वचन, जो कि यहीं मेरे हिसाब से तो 6ठे अध्याय में ही इसे शामिल करना चाहिए था, लेकिन शायद पहले नहीं किया गया। तो ये 7वां अध्याय पहला वचन में यहां लिखा है, तब कृत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में, अबीनादाब वहां पे एक लेवी अबीनादाब है, उसके घर में एक टीला बना था, वहां पर रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने लगे। और अबीनादाब का पुत्र एलियाजार को वहां पवित्र किया गया, यानी कि उसे अभिषेक किया गया
विधियों के अनुसार, रीति के अनुसार जैसे परमेश्वर ने वहां आज्ञा दी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अबीनादाब का जो पुत्र है एलियाजार, उसको फिर उसका रक्षक बनाया गया, उसकी देखभाल करने वाला, उसका सेवक बना दिया गया। और हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं 7वें अध्याय की कि वहां पर 20 साल तक वाचा का संदूक रखा रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले वो शीलो में था, लेकिन शीलो में वापस उसको स्थापित नहीं किया गया। उसका कारण यह है कि उस युद्ध में शीलो के नगर को काफी हानि पहुंची थी और वो जगह भी अशुद्ध हो गई थी जहां पर वो वाचा का संदूक रखा जाता था। तो इस कारण से अब किर्तियारीम के शहर में यहां पर हम देखते हैं कि अबीनादाब के बेटे एलियाजार के संरक्षा में या उसकी रक्षा में उसको रखा गया और 20 साल तक ये वाचा का संदूक इसी शहर में रहा है। और इसके बाद का भी हम देखेंगे, दूसरे शमूएल में पढ़ेंगे कि दाऊद के द्वारा यहां से इस किर्तियारीम नामक शहर से फिर दाऊद नगर यानी कि यरूशलेम में वाचा के संदूक को लाया गया था। उसका वर्णन अभी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद वाचा का संदूक फिर यरूशलेम में ही स्थापित रहा जब तक कि राजा नबूकदनेस्सर, जो कि बेबीलोन का राजा था, जब तक कि उसने वहां पर उस मंदिर को अशुद्ध नहीं कर दिया, जब तक वो वहां पर स्थापित रहा। तो इसके विषय में हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 7वें अध्याय दूसरे वचन में कि किर्तियारीम में संदूक रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि 20 साल बीत गए, 20 साल बीत गए हैं उस घटना को, एली याजक की मृत्यु के बाद 20 साल बीत गए हैं और यहां पर अभी भी जो इजरायली हैं वो पलिश्तियों की बंधुआई में हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि अब इजरायली दोबारा से अपना मन फिरा रहे हैं और दोबारा से विलाप करते हुए परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। तो वहां पर शमूएल उनसे कहते हैं, क्योंकि इसी 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो शमूएल अभी तक नबी के रूप में थे, अब यहां पर उनका एक दूसरा कार्य शुरू होगा जो कि न्यायियों का कार्य है। यहीं पर वो अब इजराइल के लिए न्याय करेंगे, उनके लिए छुटकारा बनेंगे और पलिश्तियों के हाथों से उन्हें उनकी बंधुआई से छुड़ाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि शमूएल उन लोगों को यह सलाह देते हैं कि तुम वापस अपना मन फिराओ और मैं तुम्हारे लिए दोष बलि करूंगा और तुम्हारे लिए मेल बलि चढ़ाऊंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और हम सब फिर से पलिश्तियों पर प्रबल होंगे और हम विजयी होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से शमूएल को यहां पर न्यायी कर के नियुक्त किया गया है। और मैं चाहूंगा कि आप 7वें अध्याय को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर कोई भी ऐसी बात मैं नहीं पाता हूं कि मैं उसका बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब करूं या हम ऐसी कोई बात शिक्षा के तौर पर लें। यहां पर एक घटना का वर्णन है कि कैसे जो शमूएल थे वो नबी थे और उसके बाद उनका एक नया उत्तरदायित्व उन्हें मिलता है, एक नई जिम्मेदारी मिलती है, वो न्यायी बनते हैं। और इस प्रकार से वो जब इजरायली परमेश्वर के जो विरोध में जो कार्य करते थे, जब वो छोड़ देते हैं, सारे पराये देवी देवताओं को अपने बीच में से निकाल देते हैं और परमेश्वर की उपासना करने लगते हैं, तब परमेश्वर उनकी एक बार फिर से सुधि लेता है और शमूएल की नेतृत्व में, शमूएल की अगुवाई में परमेश्वर फिर पलिश्तियों पर उन्हें विजय कर देता है और एक बार फिर से वो पलिश्तियों के हाथों से स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस प्रकार से शमूएल उनका न्यायी बनकर न्याय करता रहता है। तो इस बात को आप 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं और पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप 8वें अध्याय को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।